नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस। हर एक इंसान के मन में ख्वाहिश रहती है कि हम बिजनेस करेंगे और कुछ के मन में ख्वाहिश रहती है कि हम जॉब करेंगे। लेकिन हमें क्या बढ़िया रहता है हमारे लिए, ये हमारी कुंडली डिसाइड करती है। हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं बिजनेस के लिए, और कुछ ग्रह जो है वो प्रेरित करते हैं हमें जॉब के लिए। आइए बात करते हैं उन्हीं ग्रहों के ऊपर। सबसे पहले लेते हैं हमारे लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड हम खुद हैं। अगर वो हमारे वीक हैं या 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, या कमज़ोर हैं, या शनि के साथ बैठे हुए हैं, या राहु के साथ बैठे हुए हैं, या डिग्री वाइज वो कमज़ोर हैं, तब भी जो है हमारी सेहत जो है वो ठीक नहीं रह सकती। उसमें परेशानियाँ आती हैं। और दूसरे ग्रह हैं हमारे चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह हमारे मन के कारक हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर है, हम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, परेशानी जो है हमें सताती रहती है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी जो है हम बिजनेस के लिए ज़्यादा कामयाब जो है वो नहीं हो पाते। और दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो हमारे हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह हमारे कॉन्फिडेंस के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे जॉब है या बिजनेस है, हमें आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना जो है हम कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य हम पूर्ण नहीं कर पाते। और बिजनेस के जो सिग्निफिकेटर हैं वो है हमारे बुध ग्रह, मरकरी। मरकरी अगर हमारी कुंडली में स्ट्रांग है तो डेफिनेटली जो है वो हम बिजनेस में कामयाब होंगे, तरक्की पाएंगे, और आगे चलकर जो है वो हम छोटी सी एक रेडी वाले से लेके हम 5 स्टार होटल तक खोल सकते हैं। ये हमारे बुध ग्रह जो है हमें जो है वो मेंटल कैपेबिलिटी देते हैं, हमें स्किल देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देते हैं, हमें इनोवेशन आइडियाज़ देते हैं, स्पीच देते हैं, स्वीट वॉइस देते हैं। ये हमारे बुध ग्रह हैं, क्योंकि इनके बिना जो है वो बिजनेस कामयाब जो है करना मुश्किल है। दिमाग से ही बिजनेस किया जाता है, और पैसों से तो है ही, लेकिन अगर दिमाग होगा तो डेफिनेटली जो है वो आप आसमान की ऊंचाइयां जो है छूते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह जो है वो कमज़ोर हैं, अस्त हैं सूर्य के साथ, या डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, या 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, या राहु के साथ बैठे हुए हैं, या राहु के नक्षत्र में हैं, राहु के नक्षत्र अद्रा, स्वाति, षड्विशा, या इनमें बैठे हुए हैं, या बैड दृष्टि पड़ रही है केतु की, तब भी जो है वो हम बिजनेस के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और जॉब के सिग्निफिकेटर वो हैं हमारे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह हमारे कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य ग्रह ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें जॉब के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमारे कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, या डिग्री वाइज भी कमज़ोर हैं, तब भी जो है वो हमें जॉब जो है हमें मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बिजनेस के लिए बुध ग्रह का, और जॉब के लिए सूर्य ग्रह का, इन दोनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा बिजनेसमैन तो वही होता है जो गंजे को कंगी बेचते और ठंडी में एसी बेचते, उसी को हम अच्छा बिजनेसमैन मानते हैं। और ये कार्य करते हैं हमारे बुध ग्रह। जी हाँ, बुध ग्रह अगर मजबूत होंगे तो आप आसमान की बुलंदियां छू सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। कम पैसों में आप बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत अति आवश्यक है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इनके मंत्र हैं ओम बम बुधे नमः, इनका पाठ कीजिए। हरी वस्तुओं का दान कीजिए, किन्नरों को हरे सामान का दान कीजिए, बैंगल्स का दान कीजिए।
कुछ पैसे जो है वो आप किन्नरों को दीजिए। छोटे बच्चों को पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब उनको आप डोनेट कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ पढ़िए 10 मिनट एटलीस्ट, और केसर का तिलक लगाना मत भूलिए। और जिनके सूर्य ग्रह वीक हैं उनको आप सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को आप जल दीजिए। सूर्य का मंत्र जो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, इनका पाठ कीजिए। और ये सब आप उपाय करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर दसम हाउस के लॉर्ड जो है अगर वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको जॉब के लिए ज़्यादा जाना चाहिए, जॉब ज़्यादा प्रेफरेंस करनी चाहिए आपको। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। D10 चार्ट होता है, नवमांशा है और हमारे कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं। 7th हाउस से भी हम बिजनेस देखते हैं, 10th हाउस से भी हम बिजनेस देखते हैं। 2nd हाउस और 11th हाउस हमारा मजबूत होना चाहिए क्योंकि वो पैसों का घर माना जाता है। अगर हमारे पैसों का घर जो है वो कमज़ोर है तो अब आप जितना भी अर्न करेंगे वो स्पेंड हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे आपके। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको हर एक कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, आपको दिखा के ही पता लग सकता है। ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने मुझे आशा है कि आपने एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है संतान प्राप्ति ना होने के ज्योतिष कारण। क्या ऐसे कारण है कि किसी की संतान जो है वो नहीं हो पाती है या वो माँ बाप का सुख नहीं ले पाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अपना या किसी और का हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं हमारे नंबर पे कॉल कीजिए 9906950479। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।